15वें उपराष्ट्रपति के शपथ की बात कर रहे हैं। दरअसल सीपी राधाकृष्णन ने आज भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 67 वर्षीय राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। राधाकृष्णन ने विपक्ष के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर यह पद हासिल किया। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शपथ समारोह में सीपी राधाकृष्णन लाल कुर्ते की वजह से भी खास नजर आए। उनकी सादगी और सहज व्यक्तित्व ने समारोह को और भी प्रभावशाली बना दिया। बल्कि शपथ लेते ही उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि वो पद को सम्मान और जिम्मेदारी के साथ निभाने वाले नेता हैं। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. सीपी राधाकृष्णन ने देश के नए उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाली। उपराष्ट्रपति का पद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इसके बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराया गया था और आज से शपथ समारोह में सबसे खास बात एक ये भी रही कि इस कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। इस्तीफे के बाद ये उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति रही। उनकी मौजूदगी से शपथ समारोह का महत्व और बढ़ गया और ये भी आप कह सकते हैं इस तस्वीर को प्रमाण के तौर पर देखते हुए कि जगदीप धनखड़ की नाराजगी की अटकलों पर पूरी तरह से विराम लग गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद से उनके अचानक इस्तीफे पर काफी सियासत हुई थी। धनखड़ ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था, लेकिन उनके इस्तीफे को खेमेबाजी और उनके कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप जैसे प्रकरणों से जोड़ने की कोशिश की गई थी और कई तरह के धांधली की बात भी सामने आई थी। और ये भी कहा गया था जब चुनाव हुए थे उपराष्ट्रपति के, तब भी ये कहा गया था कि धांधली को लेकर के, धांधली की वजह से इस चुनाव को जीता एनडीए ने। लेकिन इन तमाम बातों को आज खारिज करने के लिए ये तस्वीरें काफी रही हैं और जिस तरीके का स्वरूप नजर आया है शपथ ग्रहण समारोह का, जगदीप धनखड़ का यहाँ मौजूद रहना, ये बताता है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं पर भरोसा करना होगा, यकीन करना होगा। बेवजह की सियासत संवैधानिक संस्थाओं को लेकर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे क्रॉस वोटिंग की बात भी हो रही थी तो ये कहा जा रहा था, विपक्ष ये कह रहा था कि क्रॉस वोटिंग उनके पक्ष में हो सकती है, लेकिन हो यहाँ पर उल्टा गया। क्रॉस वोटिंग जो है वो विपक्ष की तरफ से होगी और ये शायद विपक्ष को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल, विपक्ष को अपनी स्ट्रेटजी पर भी थोड़ा सा विचार करना होगा कि स्ट्रेटजिस्ट उनके पास कितने हैं, उसको ठीक तरीके से बनाए ताकि वो उल्टा न पड़ जाए। जैसा अगर हम एनालिसिस के तौर पर देख रहे हैं ये उल्टा पड़ गया तो। खैर, देशकाल में आज इतना ही। आपसे सोमवार से शुक्रवार तक हर हफ्ते मुलाकात होती रहेगी शाम 7:50 पर। आप रहिए जी भारत के साथ। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर मैसेज और कमेंट्स करके बताएं और हमें इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का। नमस्कार।